स्वागत है दोस्तों आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करें। आइए देखते हैं क्या करना है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। नंबर है 336 इसका और 54 का, दोनों का आपको निकालना है प्राइम फैक्टर। तो चलिए 2 1 जा 2, यहां से 1 13 हुआ, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर यहाँ 21 आया, 3 कटेगा, 3 से बन जा 21 एंड 7 1 जा 7, फिर इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 से बन जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये प्राइम फैक्टर जो आया है 336 का, इसे नोट करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम 3 इंटू 7। इसके बाद 54 का तो 2 1 टाइम 3 3 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पहले सबसे पहले आप निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 2 और 2 यहां पर भी है और 3 और 3 दोनों में कॉमन है, बाकी कोई नंबर और अदर नहीं है जो कॉमन हो, तो दोनों कॉमन को लीजिए। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया है। अब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए मैक्सिमम कौन सा नंबर अधिक है, 2, तो 4 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 3 1 2 3 3 टाइम है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 1 टाइम 7 है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 16, इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। ये आ गया इसका एलसीएम। कैसे किया आप देखो, जो भी नंबर्स है उन नंबर्स का सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर से जो कॉमन हो दोनों में उन नंबर्स को लेकर के उसका एचसीएफ आ जाएगा, और एलसीएम के लिए मैक्सिमम टाइम जो नंबर्स है उसे ले लीजिए, फिर जो इसका उसी वो नंबर जो कम होगा उसे नहीं लेंगे फिर, और अदर जो नंबर बनेगा उसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि एवरी नंबर्स को आपको लेना है कॉमन को छोड़ करके। कॉमन में दोनों में है या तीनों में है तो उसको 1 ही टाइम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ और नंबर्स का हम लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो एक नंबर लेते हैं हम, 64 48 एंड 60, 64 48 एंड 60। तो ये नंबर पहले हम इन सबका जो है क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। टू से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 को 3 1 जा 3। यहाँ से 2 3 जा 6 0 आ गया, उतर गया, 2 1 जा 2, 5 जा 10। ठीक, अब 15 देखो किससे कटेगा, 3 से, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। यहां से 64 का 1 2 3 4 5 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2, 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 एंड इंटू 3। 60 लेंगे तो 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ में आप देखो कौन सा नंबर दोनों में है, कॉमन के तीनों में है कॉमन। ये देखो 2, तो 1 2 ले लिया, मल्टीप्लाई, फिर आप देखो सेकंड 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 है,
बट इसमें 3 तो है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें 2 2 है बट इसमें 2 नहीं, इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तो ये आपका हो गया CF इक्वल टू 4। ठीक है, एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम जो 64 का 2 है ले लेते हैं, तो एलसीएम तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। अब 2 हो चुका है। 3 कितनी बार है, 1 टाइम यहाँ पर है, यहाँ भी 1 है, इसमें नहीं है। तो 1 टाइम 3 1 टाइम 5, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 3 जा इंटू 5 960 आ गया, 960। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 960। अच्छा, अब इसके बाद आपको देखना है इन नंबर्स के साथ और कुछ चीजें सीखना है एलसीएम एचसीएफ का। छोटे क्लासेस से लेकर के क्लास 10th में अगर बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो भी पूछा जाता है रिलेशन, इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे एक नंबर हम लेते हैं और आपको बताते हैं 8, तो बताना आपको क्या है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम के बीच जो रिलेशन है उसे बताएंगे। सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 8 और दूसरा नंबर लिया 12, इसका हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालने के लिए 8 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 12 का फाइंड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 12 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गए। अब यहां से आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम देखो मैक्सिमम टाइम 2 जो 3 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 टाइम यहाँ पे 3 है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो एलसीएम आ गया है 24। एचसीएफ का आ जाएगा जो दोनों में कॉमन हो, 2 हो गया और एक और 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना, 4 आ गया। तो एचसीएफ हमारे पास आ गया 4, एलसीएम आया है 24। अगर इसे जो है रिलेशन अगर आप देखो तो देखो होता क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो एलसीएम क्या आया हुआ है, देखो यहाँ पे 24 आया हुआ है, इंटू एचसीएफ आया है 4, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ये जो नंबर है, फर्स्ट नंबर 8 है, सेकंड नंबर 12 है। अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, 24 4 जा हो गया 96 इक्वल टू 12 8 जा 96। तो आप देखो दोनों इक्वल आया वेरीफाई करने पर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर आप देखो दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो होगा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एलसीएम गिवन होता है और एलसीएम सपोज करो ये 24 दिया है, क्या दिया है, 24 एलसीएम दिया है, और कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड करिए। एचसीएफ क्या होगा, और ये जो नंबर्स है वो नंबर दिए गए हैं 8 एंड 12, दोनों नंबर दिया गया है, 8 दिया गया है, 12 दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, कह रहा है एचसीएफ बताइए। तो आप देखो फार्मूला यूज कर सकते हैं, एचसीएफ इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन, अगर एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम दिया है तो एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। अगर सपोज करो यहां पे एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है, यहाँ एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर क्या है यहाँ पे देखो 8 इंटू 12 है, डिवाइड करिए एलसीएम से। एलसीएम आपका निकाल कर आया है 24, 12 8 जा 96 हो गया, अपॉन 24 डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24 और 4 जा 96। तो एचसीएफ कितना आ गया, इक्वल टू 4 आ चुका है।
मतलब आपको देखो क्या करना, रिलेशन क्या है, अगर आपके पास एलसीएम है या एचसीएफ है, ठीक है, एलसीएम है या एलसीएम है, एचसीएफ है, दोनों में से एक फाइंड करना है, दोनों नंबर दिए गए हैं, तो आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये नंबर्स हैं और एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो यहाँ एचसीएफ से आप डिवाइड कर, यहाँ एचसीएफ लिख देंगे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा, तो एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।